हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। इस लेसन में हम कंप्लीट करने वाले हैं 30 MCQ पॉइंट रिलेटेड टू अवर मैथ्यू अर्नोल्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक इन इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड टू विक्टोरियन एज, यस कंटेम्पररी ऑफ टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एंड स्टूडेंट्स, हम इसको बना रहे हैं यूपी पीजीटी पर्सपेक्टिव से, बट जिनके भी सिलेबस में है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड, वो इस लेसन को, इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोएट एंड क्रिटिक। एंड यूपीपीजीटी के जो भी और भी राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, शेले, डिकेंस, ये और भी जितने भी इंडियंस हैं, देन अमेरिकन वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सबके वीडियोस, लेसन, बायोग्राफीज, एमसीक्यूज आपको इस मिल जाएंगे इस चैनल के वीडियोस लिस्ट में। तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यूपीपीजीटी की प्लेलिस्ट में भी जाकर आपको सारे कंटेंट एक साथ एक जगह है। एंड फर्स्ट पेपर की तैयारी भी अच्छे से कीजिए, जनरल पेपर जो आपका आना है अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट पे कमेंट तो होना ही है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज कंटेम्परेरी ऑफ, आंसर इज ए, टेनिसन। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। तो इनका लाइफ स्पैन बता दें, 1822 से लेकर 1888, और ये हैं ब्रिटिश पोइट हैं, क्रिटिक हैं, स्पेशली जाने जाते हैं कल्चरल क्रिटिक के लिए। क्रिटिसिज्म बहुत है इनका, क्योंकि हमने जैसे शैले हम पढ़ते हैं, काफ़ी हमने पढ़े हैं, तो इन्होंने लोगों पे जैसे कोटेशंस बोली है अर्नोल्ड ने, ऐसा बाय अर्नोल्ड, हु सेड दिस अर्नोल्ड लाइक, तो क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है, बोले हैं लोगों के लिए कोटेशंस। और इनका जो बर्थ प्लेस है इनका, यूके स्टेन्स अपॉन थेम्स, लेलहम प्लेस स्टैंड्स अपॉन थेम्स, यूनाइटेड किंगडम में है इनका बर्थ प्लेस। 1822 है इनका बर्थ ईयर, एंड जो इनका डेथ ईयर है 1888, और प्लेस है डेथ प्लेस लिवरपूल, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री दस, ये है इनके अकॉर्डिंग पोइट्री की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन इनके किस वर्क में मिली है हमको? पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रुथ and poetic beauty. Where does he give this definition? So the answer is A, essay on the study of poetry. ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, और जहाँ हमको मिलेगी ये पोइट्री की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड। सो दोनों इसमें 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, दैट डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इन किस वर्क में, दैट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैथ्यू अर्नोल्ड थ्राइसिस। इस लेसन में इनकी बायोग्राफी प्लस वर्क से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो इनका वर्क्स है थ्राइसिस, और भी इनके वर्क्स हैं डॉवर विच, द स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम, लिटरेचर एंड डॉगमा, कल्चर एंड अनार्की। ये सारे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैथ्यू अर्नोल्ड थ्राइसिस इज एन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ, इनका वर्क है थ्राइसिस, एलर्जी है तो फिर डेथ किसकी डेथ पर लिखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, A.H. क्लफ। इनके इम्पॉर्टेंट बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे इनके, अर्थर ह्यूज क्लफ, जिनसे इनकी दोस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। यस स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने एजुकेशन ली है मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने, तो वहाँ इनकी इनसे फ्रेंडशिप हुई थी A.H. क्लफ से, और इनकी सडन डेथ हो जाती है, तो ये इनके लिए लिखते हैं एलर्जी, दैट एलर्जी नेम इज थ्राइसिस। और इनके फ्रेंड्स की डेथ होती है 1861 में, और ये एलर्जी ये जो पब्लिश होती है 1865 में। थ्राइसिस जो वर्क है 1865 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, बुक है ये, लिटरेचर एंड डॉगमा ऐसे कलेक्शन से पब्लिश हुआ था 1873 में, और इसकी थीम है थियोलॉजी एंड रिलीजन। थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र, ओके, यही इसकी थीम है, लिटरेचर एंड डॉगमा की, थियोलॉजी एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following poets wrote the poem entitled Dover Witch? इनमें से किस पोइट ने लिखी है ये पोएम? सो द आंसर इज ए, मैथ्यू अर्नोल्ड। डॉवर विच इनकी लिरिक पोएम है, पब्लिश हुई थी 1867 में, डॉवर विच लिरिक पोएम, और ये इनके पोएम कलेक्शन है न्यू पोएम, उसमें पब्लिश हुई थी। न्यू पोएम नामक पोएम कलेक्शन में इनकी डॉवर विच लिरिक पोएम पब्लिश हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। और ये पोयम है, क्योंकि इनके वर्क में हमको क्रिटिसिज्म भी मिल जाएगा, एसेस भी मिल जाएंगे। तो ये एक पोयम है, इसका हमें लिटरेरी फॉर्म भी याद रखना है। और हमारे सारे स्टूडेंट्स जो भी पीजीटी टीजीटी के एस्पायरेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो उनको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना, जानना, समझना बेहद ज़रूरी है। जो कि मैंने बनाए हैं उसके लेसन्स, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी जाके देखें, इम्पॉर्टेंट है। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक? आप अर्नोल्ड को हम क्रिटिक तो कहते हैं, बट इसमें से कौन से क्रिटिक है? रोमांटिक, एस्थेटिक, मार्क्सिस्ट, क्लासिसिस्ट, किस कैटेगरी में हम उनको पुट करेंगे? दैट इज आंसर इज डी, क्लासिसिस्ट क्रिटिक है ये। क्लासिसिस्ट क्रिटिक के फॉर्म में इनको कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? इन्होंने पोइट्री को बताया है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता एक बार, तो हम लोग इस वर्ड से कैच कर लेंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड ही क्रिटिक है, तो यही पाएंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ पोइट्री को यही में भी बोल सकते हैं, बट हाँ, आंसर तो यही है। आंसर इज ए, मैथ्यू अर्नोल्ड इज द करेक्ट आंसर। और ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा है, तो दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी? आंसर इज बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एजुकेशन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर? इन्होंने वर्क्स तो लिखे हैं, लिरिक है, सोनेट इनका बहुत ही फेमस, शेक्सपियर सोनेट, यस स्टूडेंट्स, वो भी है। बट इनकी जो बेस्ट पोएम्स हैं, तो वो क्या है, मेनली उनका लिटरेरी फॉर्म्स क्या है? दैट इज़ एलिजी। एलिजीज इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं, जिसमें से थ्राइसिस है ही वन ऑफ द बेस्ट। मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय? तो एज अ पोएट ये इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ से। ओके, वर्ड्सवर्थ से ये प्रभावित थे। अर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ? इनका ये जो वर्क है कल्चर एंड अनार्की, पहले तो आप देखें ये वर्क है किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का इंपॉर्टेंट वर्क है। सीरीज ऑफ पीरियोडिकल ऐसे है ये, इसमें ऐसेस पब्लिश हुए थे पीरियोडिकली, डिफरेंट कई सारे ऐसेस, और फिर उसको बुक फॉर्म में 1869 में पब्लिश कराया गया था इस वर्क को। तो सब्जेक्ट पूछ लिया गया इसका, दैट इज सी, एजुकेशन। एजुकेशन इसका मेन सब्जेक्ट है। और ये जो पीरियोडिकली हुआ था, so the correct answer is C, education. So the correct answer is C, education. And the next question is, truth sits upon the lips of dying man? ट्रूथ, ये कोटेशन है और इनके किस पोयम में ये है? ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। सो द आंसर इज सोहराब एंड रुस्तम। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके चारों ही वर्क इन्हीं के ही हैं, रग्बी चैपल, थ्रेसिस, स्कॉलर, जिप्सी एंड सोहराब एंड रुस्तम। एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम सोहराब एंड रुस्तम। एंड मैं बता दूं आपको इस वर्क के, जो इनका वर्क है सोहराब एंड रुस्तम, तो ये जो पब्लिश हुआ था 1853 में। एंड जो शाहनामा करके जो वर्क है फिरदौसी का, हमने पढ़ा ही होगा जीके में, हिस्ट्री में, तो फिरदौसी के शाहनामा का एक एपिसोड है, वो इन्होंने रीटेल किया है अपने इस वर्क में। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, शाहनामा का कौन सा वर्क इन्होंने लिखा है, या फिर सोहराब एंड रुस्तम कहाँ से इन्होंने इंस्पायर होकर लिखा है? तो फिरदौसी के शाहनामा से 1853 में ये पब्लिश हुआ था। अच्छा, तो अब एक बार इस कोटेशंस पे आ जाते हैं। ये जो लिखा है ना, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, तो क्लास स्टूडेंट्स, इसमें हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है? दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसमें कि पर्सन के क्वालिटीज़ को किसी एनिमल पे, ऑब्जेक्ट्स पे या किसी आइडियाज़ पे फिट कर दिया जाता है, ह्यूमन क्वालिटी को। तो ट्रुथ्स जैसे कि बैठा है डाइंग मैन के लिप्स पे, तो ये है पर्सोनिफाइड कर दिया गया है ट्रुथ को यहाँ पे, तो समझ सकते हैं हम लोग। Next question is, other abide our question, you are free. We ask and ask, and thou smiles and art still. Our topic knowledge. In this line, thou refers to Shakespeare. पहली बात स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ना, ये पूरी पोएम्स है, इन्होंने लिखा है एक सोनेट, उस सोनेट का नाम है शेक्सपियर। मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस सोनेट है शेक्सपियर, जो उन्होंने शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए लिखा था, उसी की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो इसमें THOU आया है ना, इसको ये दाव करके इसको यू से कंसर्न किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये किसके लिए बोला गया इन्होंने यू करके? तो ये हमारे शेक्सपियर को ही बोला है इन्होंने। ओके, शेक्सपियर इज़ अ फेमस
सोनेट बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है, ये कोटेशंस आपको बहुत मिलेगी। अगर आप शेक्सपियर पढ़ोगे तभी भी आपको ये मिलेगा कि ये लाइन शेक्सपियर के लिए किसने बोली है। अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली है अपने ही वर्क शेक्सपियर सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिस्टीन्स इन कल्चर एंड अनार्की स्टैंड फॉर। इनका जो वर्क है कल्चर एंड अनार्की, जो कि मैंने बताया था आपको सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज है और बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1869 में। तो उसमें जो फिलिस्टीन्स हैं वो किस लिए, क्या उनका वो है, तो वो है द इंग्लिश वर्किंग क्लास है स्टूडेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, कि क्या किस लिए वो स्टैंड कर रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल क्लास, सॉरी आंसर इज ए, द इंग्लिश मिडिल क्लास को स्टैंड कर रहे हैं वो फिलिस्टीन्स जो है इस वर्क में। ओके, आंसर इज ए, द इंग्लिश मिडिल क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिक hurry and divided aim. Matthew Arnold speak of this analysis in his poem. तो ये जो quotations हैं इनकी किस poem की है? Answer is A, The Scholar Gypsy. Scholar Gypsy is his very important famous work of Matthew Arnold published in 1853. द स्कॉलर जिप्सी की फेमस लाइन है ये, दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स सिक हरी एंड डिवाइडेड एम। कोटेशंस और लाइन से बिल्कुल नहीं घबराना है, इनको बार बार रिपीट करेंगे, आपके ऊपर सरफेस पे रहेंगे ये, और जो इम्पोर्टेंट वर्क है इनके हम देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टर्म शैले एज मेलोपोइक। ये जो टर्म है शैले को इन्होंने बोला था अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे कि क्रिटिक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा कहा जाता है शैले के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट क्रिटिक थे शैले के, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया था, तो शैले को ये टर्म इन्होंने दिया था मेलोपोइक टर्म्स गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड टू शैले, P.V. Shelley, Percy Bysshe Shelley. Next question is Arnold took the theme of his work, The Scholar Gypsy, from Joseph Glanvill's book entitled. तो इनका जो वर्क है द स्कॉलर जिप्सी जो कि पब्लिश हुआ था 1853 में, उसके लिए इन्होंने थीम ली थी कहाँ से, तो जोसेफ ग्लैनविल्स राइटर है, उनकी जो बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटिंग, तो उसमें से ली थी इन्होंने। इसका आंसर डी हो जाएगा नन, इसमें ऑप्शन में एक भी नहीं है। द स्कॉलर जिप्सी की जो थीम इन्होंने ली थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली थी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इस डी हो जाएगा। बट इसका जो डिटेल्स मैंने इसलिए रखा है कि इसको हम समझा दें, देख लेंगे। द स्कॉलर जिप्सी 1853 पब्लिशिंग ईयर इज बेस्ड ऑन 17th century ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। तो स्टूडेंट 17वीं शताब्दी के समय एक ऑक्सफोर्ड स्टोरी थी जोसेफ ग्लैनविल के वर्क में, जो कि हमने देखा था, उसका नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, 1661 पब्लिशिंग ईयर है जिसका, और इस वर्क से प्रभावित होकर इन्होंने अपना वर्क द स्कॉलर जिप्सी लिखा था। ओके, और ये बहुत मोस्ट पॉपुलर अर्नोल्ड्स का पोयम माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर्स को पसंद भी होता है। द स्कॉलर जिप्सी पोयम है, इसकी फॉर्म जो है पोयम है, ये ऐसे नहीं है। नेक्स्ट इज हु इज रिफर्ड एज यूरोप्स सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियंस ऑफ द आयरन एज बाय अर्नोल्ड। तो देखिए अर्नोल्ड ने किसको रिफ़र किया है, यूरोप सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियंस ऑफ द आयरन एज, सो द आंसर इज गोथ। स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के वर्क का एक कैरेक्टर है जिसको इन्होंने यूरोप्स सेजेस्ट हेड कहा है। इनका जो वर्क है मेमोरियल वर्स, उसमें हमको ये गोथ करके मिलेंगे कैरेक्टर गोई थे, एंड फिजिशियंस ऑफ आयरन एज भी उन्होंने उनको कंसिडर किया है, रिफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द फॉलोइंग लाइन्स फॉर शैले। आ गए शैले पे। ही इज़ अ ब्यूटिफुल एंड ineffectual angel बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स एंड वेन। तो इसको ये क्रिटिसाइज करते हुए शैले के लिए उन्होंने ये लाइंस बोली है मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैले के लिए कोटेशंस बोली है, तो कौन सी बोली है, ही इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल, अफेक्चुअल नहीं है, इनअफेक्चुअल से बताया है ना, वर्स्ट क्रिटिक है ये शैले के। बीटिंग इन द वॉइड इज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर किनको कौन है, तो सो द आंसर इज बी थॉमस अर्नोल्ड। थॉमस अर्नोल्ड इनके फादर है माने क्या जाते हैं।
whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis. Thyrsis is his elegy work, as I told you. तो इनकी एलर्जी में किसकी डेथ के लिए इन्होंने लिखा है अपना ये वर्क, दैट इज ए अर्थर ह्यूज क्लव, एंड ये इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे। और ये जो वर्क है थ्राइसिस, इनका जो वर्क है थ्राइसिस पब्लिश हुआ था 1865 में। इनके फ्रेंड्स की डेथ कब हुई थी? 1861 में। उनकी डेथ के बाद उनकी याद में एलर्जी लिखी थी, दैट इज थ्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नोल्ड सेलिब्रेटेड द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लैनविल। देखिए ऑक्सफोर्ड स्टोरी या लीजेंड है, जो पौराणिक कथाएं हैं जो कि ग्लैनविल करके ऑथर है उनकी है। तो जिसको इन्होंने प्रभावित हुआ था, जिससे स्कॉलर जिप्सी लिखा है अपना वर्क, तो वो स्टोरी कौन सी है जिससे इंस्पायर हुए थे? द आंसर इज द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग इज द सोर्स वर्क फॉर द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी इनका बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है। 1853 इसका पब्लिशिंग ईयर है और इन्होंने स्कॉलर जिप्सी इस वर्क से प्रभावित होकर लिखा है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। शेक्सपियर जो पोएम है, जो कि एक सोनेट है, उसके ऑथर कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड है। ओके, और अदर अबाइड अवर क्वेश्चन देव आर्ट फ्री, ये इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पहली लाइन है इस सोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम। सोहराब एंड रुस्तम जो इनका वर्क है, उसकी स्टोरी कहाँ से ली गई है? फिरदौसी से ली गई है, शाहनामा से ली गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिरदौसी के जो वर्क है शाहनामा, उसका एक एपिसोड इन्होंने रीटेल किया है इन हिज वर्ड्स। उसका नाम है सोहराब एंड रुस्तम। ओके, सोहराब एंड रुस्तम 1853 इसका पब्लिशिंग ईयर है बाय Matthew Arnold. Next question is, Arnold calls a certain poet a beautiful but ineffectual angel beating in the void his luminous wings and vain. Who is this poet? इन्होंने किस certain poet के लिए ये line बोली है? The answer is Shelley. As I answer is question is repeating here. For Matthew Arnold's poetry of revolt against moral idea is, मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए जो एक पोइट्री ऑफ रिवॉल्ट है अगेंस्ट मोरल आइडिया क्या है? वो इज, सो द आंसर इज अगेंस्ट लाइफ। अ पोइट्री ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट लाइफ। पोइट्री का रिवॉल्ट है, बट किसके अगेंस्ट है? वो लाइफ के अगेंस्ट है, ना कि वैल्यूज़ के, आइडियाज़ के। नो। इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड अनार्की डज अर्नोल्ड मेंशन हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म। देखिए इनका जो वर्क है कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की, जो कि इनका सीरीज ऑफ पीरियडिकल ऐसे है, बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1869 में। एज आई टोल्ड यू, कल्चर एंड अनार्की एसेस कलेक्शन है, 1869 में पब्लिश हुआ है। और उसमें चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर नंबर 4 में हमें मिलेंगे हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म। ठीक है, और ये चैप्टर 4 का टाइटल भी है इनका, हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म। ये कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स है। तो ये चैप्टर 4 में मिलेंगे कल्चर एंड एनार्की में। कल्चर एंड एनार्की इज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। एसेस है, इसमें एसेस मिलेंगे, पोएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Empedocles on Etna. Empedocles on Etna is a, क्या है ये? तो ये है एक ड्रामेटिक पोएम। आंसर इज बी, ड्रामेटिक पोएम पब्लिश्ड इन 1852। Empedocles on Etna बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का इम्पोर्टेंट पोएम है Empedocles on Etna, ड्रामेटिक पोएम है एंड पब्लिश हुआ है 1852 में। अर्नोल्ड सैड विथ हिम इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री। देखिए अर्नोल्ड ने ये कोटेशंस किसके लिए बोली है, उनकी तारीफ करते हुए कि उनके साथ ही रियल पोएट्री का जन्म हुआ है। आंसर इज सी, चौसर। चौसर के लिए उन्होंने बोली है, जॉफ्री चौसर के लिए। अर्नोल्ड सेड विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। Who is the poet refers to? The answer is C, Geoffrey Chaucer. Next question is Matthew Arnold Sohrab and Rustam is taken from a story from शाहनामा। कैसे भी पूछ लें, फिरदौसी से पूछ लें, शाहनामा से पूछ लें, हम बता ही चुके आपको आंसर इसका सोहराब एंड रुस्तम का। तो 1853 इसका पब्लिशिंग ईयर है, सोहराब एंड रुस्तम बाय थॉमस
बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ये लिखा गया है। एंड शाहनामा से ये स्टोरी ली गई है, सोहराब एंड रुस्तम का जो थीम इन्होंने लिया है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, इसमें से ये कौन सी पोएम है जो इनकी नहीं है? तो आंसर इज डी, द किंग्स ट्रेजेडी जो वर्क है वो इन्होंने नहीं लिखा है, उसको लिखा है डेंटे ने। डेंटे जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के फेमस पोइट हैं, उनका वर्क है द किंग्स ट्रेजेडी, जो कि बहुत फेमस है। डेंटे भी उनका वर्क ही वाला, और बाकी जो 3 हैं, द फोर्सिकन, ममोन, टावर बीस्ट, ट्रिस्ट्रम एंड इज़ोल्ड, ये हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड के इम्पोर्टेंट वर्क है। स्टूडेंट्स टोटल 31 हमने MCQ कवर किए आज इस लेसन में बाय इम्पोर्टेंट विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड। इम्पोर्टेंट बात है ये, सोहराब रुस्तम, टावर बीच लिरिक पोएम है, शेक्सपियर सोनेट इन्होंने ही लिखा है। एंड लिटरेचर एंड डॉगमा इनका ऐसे कलेक्शन है। कल्चर एंड अनार्की बुक फॉर्म है, ऐसे इसमें कलेक्शन आया था, इसका पीरियडिकल पब्लिश हुआ था। और ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड है ब्रिटिश के है, ब्रिटिश कंट्री पूछ ले, एज पूछ ले तो विक्टोरियन एज है, कंट्री है इनका हमारा UK ब्रिटिश। जन्म इनका है 1822 से लेकर लाइफ स्पैन इनका 1888 तक। ओके, एंड बर्थ प्लेस इनका लेलहम स्टेन्स अपॉन थेम्स UK, एंड डेथ प्लेस इज लिवरपूल UK। एंड स्टूडेंट्स इनको एक प्राइज़ भी मिला था, देख लेंगे हम यहाँ पे, न्यूडिगेट प्राइज़ 1843 में मिला था। न्यूडिगेट प्राइज़ जो इनकी एक पोयम थी क्रॉमवेल वन, उसके लिए एज जब इनकी जो स्टूडेंट लाइफ थी दैट टाइम न्यूडिगेट प्राइज़। और कुछ इनके पोयम्स और प्रोज वर्क हम एक साथ भी देख लेंगे। इनके अभी 30 क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट एक और इनका वीडियो आएगा क्योंकि काफ़ी इनके क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं जो कि एक वीडियो में संभव नहीं थे। देख लेते हैं हम इनके अदर वर्क्स भी। इनके पोइट्रीज कलेक्शन है सारे जो कि हम अभी देखे। स्टैंजा इन मेमोरी ऑफ द आर्थर ऑफ ऑब्रपेन 1849 में, द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स 1849, Empedocles on Etna and other poems ये 1852, सोहराब एंड रुस्तम 1853, द स्कॉलर जिप्सी 1853, ये सब पोइट्री वर्क है इनका। स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड कर्ट्रियोज दैट इज 1855, मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ, इंपॉर्टेंट ये वर्क, वर्ड्सवर्थ का नाम आ रहा है। वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर होकर इन्होंने पोइट्री लिखी है, मतलब अपनी पोइट्री में ये वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर थे। देन रग्बी चैपल 1867 एंड थ्राइसिस 1865, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री वर्क इनका। देन प्रोज भी हम देख लेंगे, एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 एंड 1888, कल्चर एंड अनार्की 1869, बुक फॉर्म में 1869 में आया था। ये उसके पहले 1867 से लेकर 68 तक ये पीरियडिकली पब्लिश हुए थे एसेज इनके कॉर्नहिल मैगजीन में। फ्रेंडशिप्स गारलैंड 1871, लिटरेचर एंड डॉगमा 1873 जो कि एसेज है ये भी। गॉड एंड द बाइबल 1875 और 1888 में इनका डेथ हुआ था क्लास स्टूडेंट्स। एंड इनका जो जन्म है 1822 में हुआ था। ये एक साथ आप लोग पोइट्री प्रोज भी देख लेंगे तो इम्पोर्टेंट है इनके सारे वर्क, जिनके भी सिलेबस में है मैथ्यू अर्नोल्ड, उनके लिए ये लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयर इसको कर सकते हैं जिनको भी इसकी ज़रूरत है, इस लेसन की, इस कंटेंट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।